करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए, करोड़ों दलित संगठनों ने, आप लोगों ने चंदा देके अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारा है। करोड़ों रुपए चंदा आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया? यस नो? दिया ना? कई संगठन बड़े बड़े बने, उस संगठन कहाँ एनर्जी लगाया? वो संगठन एनर्जी लगा रहा था कि ब्राह्मण को विदेश भेजो, ब्राह्मण को विदेश भेजो, उसी में चल रहा था। आप खूब, आपको गुदगुदी लगता है एकदम ये सब सुन के। हम कह रहे हैं नौकरी बचाओ, शिक्षा बचाओ, और आप खुश थे कि ब्राह्मण विदेश जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मठ के पुजारी बनेंगे। रात में मीठा मीठा सपना देख के सो रहे थे। हैं? कारण बता रहा हूं। दूसरा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, तो आरएसएस बीजेपी रूलिंग एलिट समझता है कि साला कभी बन नहीं सकता है ससुरा ये, और झूठ मूठ के ड्रीम देख रहा है। तो बोला जब प्रधानमंत्री बनने लायक हो ही गए, देश में हुकूमत करने लायक हो ही गए, तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अभी कह रहे थे ना भाई साहब, कौन कह रहे थे कि आरक्षण देने वाला बनो, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, आरक्षण देने वाला बनो। बेकार के ये सब जो है ना, ये बाम सब के कैंप में ये सब सिखाया जाता है, ये विदेश भेज दूंगा, ये कर दूंगा, आरक्षण देने वाला बनना है। जो है वो भी नहीं बचा पाए, अब देश के हुक्मरान बनेंगे। ये सब रूलिंग एलिट समझता है, न्यायालय भी समझता है कि इसमें कोई स्पार्क नहीं है, इसमें फायर नहीं है, इसके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं। इनके बच्चों के जितने रिटायर लोग हैं, बताइए इसमें से किसका बेटा बेटी नौकरी कर रहा है? नहीं, फिर राजा हम बन लेंगे ना तो सब कर लेंगे, यही सोचते हैं ना। खटमल छाप दलित, मैं उसको कहता हूं, खटमल छाप दलित। हरिजन, दरिजन, दलाल, सांपनाथ, नागनाथ, ये सब बनता शब्द कहाँ है? इतनी औकात तुम्हारी होती ना शब्द गढ़ने की, तो एक लेख लिख लिए रहते हैं। ये सब संघी फैक्ट्री में बनता है, टर्मोलॉजी संघी फैक्ट्री में बनता है, और दो पैसे चार आने वाले दलित को दिया जाता है कि बोलो बोलो दरिजन, हरिजन। अरे मूर्ख, खटमल, अंबेडकर के राइटिंग में पढ़ो, जहां जरूरत होता था हरिजन शब्द ही इस्तेमाल करते थे, और 89 के पहले यही शब्द सरकारी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता था। औकात चार आने की नहीं, आज चले हो राजा बनने। ये खटमल छाप दलित कहता। अच्छा, वो मान लो कि अभी इलेक्शन है, मुझे पता है हमारा शत्रु नंबर 1 कौन है, मुझे पता है, उसके खिलाफ जो लड़ेगा उसी का हम साथ देंगे, और तुम बी टीम बन के काम करेगा, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मेरा भाई, बाप, रिश्तेदार कोई भी बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, एनडीए से लड़ेगा, उसके खिलाफ हम कैंपेन करेंगे, लाखों रुपए खर्चा करके जाएंगे। ये मेरी समझ है। और तुम दलाल सब खुद सांपनाथ नागनाथ बोल के खुद आरएसएस और बीजेपी का एजेंट का काम करता है, तो लो तो रिजल्ट आ गया। ये तो होना ही था। सोचो, दिमाग में बल दो। आप लोग खाली इमोशनल भाषण देख रहे, बोलने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ये सब एजेंट नहीं, हम राजा हुक्मरान, ब्राह्मण विदेश जाएगा, हम राज करेंगे, ऐसा पागल समाज कहीं देखा है आपने? कि जो मिला था वो ही खत्म हो रहा है। नहीं, हम राजा बनेंगे तब करेंगे, तो न राधा के 9 मन तेल होइए, न राधा नचिए। कुछ लोग खाली भाषण दे के सुन के ताली बजाना है, तारीफ करना है, तारीफ के लिए आए हैं। ये इसलिए कि जिम्मेदार, ये जो वर्गीकरण हुआ इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग रियल इशू, रियल बीमारी को पकड़ ही नहीं रहे थे कि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। सरकारी स्कूल खत्म हो गए, यूनिवर्सिटी खत्म हो गए। ये सिर्फ पिछले आज़ादी के बाद 40 साल में मिडिल क्लास बाबू लोग बना था। फ्री में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे थे। बताइए हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? बताइए आपको वजीफा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हैं? स्कॉलरशिप मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? सांपनाथ है तो नागनाथ है, इसका अंतर भी समझ में आता है। संगी सब बना के दे दिया, हुले हुले करते रहता है। आजकल इन लोगों की भाषा देखिए। दुर्भाग्य की बात है, कुछ ऐसे लंपट लोग अपने नाम में बौद्ध भी लगाते हैं बौद्ध नाम में लगाते हैं, अब मुंह खोलेगा तो गाली ही निकलेगा। ऐसे लंपट लोग हैं। वैसे खटमल छाप दलित से कह रहा हूं, तुमको लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं?
नौकरी दांव पे है, गिरफ्तारी हो रही है, और तुम घर के अंदर बिल में छुप के बैठता है, कभी बाहर निकल के सीना ठोक के लड़ता नहीं है, अंदर अंदर सेटिंग करता है, जेल जाने से डरता है। जब तुमने कह दिया कि आपातकाल है, तो आपातकाल याद कीजिए, उसमें लोग जेल गए थे कि नहीं गए थे? लड़े थे, शहीद होंगे। कांशीराम जी आंदोलन नहीं करते थे ना, वो घर में बैठ के जो ना भजन करते थे रोज, बाबा साहब मंगलम, बाबा साहब मंगलम, नहीं। और बाबा साहब भी रोज भजन करते थे, फूले साहब मंगलम, नहीं। सड़क में नहीं लड़ते थे, वो स्पाइनलेस बना दिया ऐसे नेताओं ने। मतलब हमारी इज्जत जा रही है, मर्डर हो रहा है हमारा, गले काटे जा रहे हैं रात दिनों दिन, लेकिन हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। बेटा सड़क पे मत जाना। तब बेटा को बाबू बनाओगे तो उसे नेता बनने की उम्मीद कहाँ से करोगे? अरे बढ़िया वकील बना लो, 10-20 सुप्रीम कोर्ट में रहे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भजो। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, आप मत समझो। अपना बेटा को तो मैं विदेश भेज रहा हूँ, मैंने कहा 10 साल पढ़ाई करना है भाई, नौकरी नहीं करना है। जब ऐसे लोग आएंगे सब कहेगा कि नहीं हम नौकरी ही करना, बिजनेस करो, प्राइवेट हवाई जहाज रहना चाहिए। कोई डिस्कोर्स पैदा करने वाला आप में नहीं है, खाली झूठ मूठ का भाषण देने के अलावा। काम की बात कहाँ है? मन की बात होती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो लड़ने वाला फाइटर ग्रुप है उसको पहले साइड करो, उसके बाद उसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, बोले डी रिजर्व कर दो। अभी जबकि कोई कैटेगराइजेशन नहीं है गौतम साहब, नॉट फाउंड सुटेबल हो रहे हैं। SC ST OBC के सीट पर सैकड़ों की संख्या में भर दिया जा रहा है। EWS में हेराफेरी हो रही है। ये कोर्ट को नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का मामला लंबित है, ये नहीं दिख रहा है। अभी चौहान साहब उस दिन मैं सुन रहा था कि कई स्टेट में जो है ना SC ST OBC का सीट जनरल से भर दिया, ये नहीं दिख रहा है। पूरे रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं है कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन वो जानता है कि मरा हुआ समाज है। कोर्ट भी समझता है, सरकार भी समझता है। ये लड़ेगा नहीं, इसको जेल जाने से डर लगता है, इसको 2 डंडा खाने से डर लगता है। तो इसे मरा समाज को बिना लड़े हुए सब मिला था। थोड़ा चश्मा वश्मा पहन लिए, शर्ट पैंट पहन लिए, 10-15 साल ठहर जाओ, सारे शर्ट पैंट उतर जाएंगे, कि फिर इस संगी लोग खेत में भेज देगा, मजदूरी वहाँ करोगे, जितना चर्बी चढ़ा हुआ सब निकल जाएगा। इसलिए हमें अपना विश्लेषण करना भी जरूरी है। खाली ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं काम चलेगा। सरकार को घेरो, सवाल उठाओ, और आप लोग अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए। अम्बेडकर नामा मेरा पूरा फैमिली चलाता है, उसमें खर्चे लगते हैं, फ्री का नहीं है। तारीफ, खाली तारीफ। अच्छा काम कर रहे हैं बाबा, क्या करेंगे आपका तारीफ लेके? 5 बच्चा को स्पॉन्सर नहीं करके मिल सकता है दलित सब के पास जो पैसे हैं। किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है कोई हिस्टोरियन नहीं, सोशियोलॉजिस्ट नहीं, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं। कह रहे हैं हुक्मरान बनेगा। तो लो, हुक्मरान बनने का फरमान कोर्ट से आ गया है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ी जाती है, बहुत सारी लड़ाई पॉलिटिकल बैटल्स होते थे। रोस्टर के समय भी मैंने यही बात कही थी कि कोर्ट में मत जाओ, हार जाओगे। पॉलिटिकल लड़ाई आंसरेबल बनाओ प्राइम मिनिस्टर को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, कि बोलो, इस पे स्टैंड लो। चुप्पी से काम नहीं चलेगा। और हमारे जो नेता हैं उनको भी बोलो सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहो। ऐसे ट्वीट खेल के काम नहीं चलेगा। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरा तर्क आपको खराब लगे तो मेरे से कभी बाहर आके बात कर लीजिएगा, मंच पे नहीं। शुक्रिया, जय हिंद।